अक्सर आप लोगों ने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ये कहते सुना होगा कि कोई भी स्टॉक मार्केट से रातों रात अमीर नहीं बनता, यानी कोई भी स्टॉक एक दिन में मल्टीबैगर नहीं बनता। स्टॉक्स को मल्टीबैगर बनने में कई साल लगते हैं, जो कि सही भी है, लेकिन इस बात को गलत साबित किया है एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी ने। जी हाँ, एलसीड इन्वेस्टमेंट एक ऐसी कंपनी जिसने रातों रात अपने शेयर होल्डर्स को करोड़पति बना दिया। इस स्टॉक ने सिर्फ एक दिन में 67 लाख % का रिटर्न दिया है, जिसके कारण कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ एक दिन में 3.5 रुपए से 2.5 लाख के करीब पहुंच गया। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? कोई स्टॉक एक दिन में 3.5 रुपए से 2.5 लाख के करीब कैसे पहुंच सकता है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर आपने इस कंपनी में 1000 इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 7 करोड़ से भी ज्यादा हो जाते, और वहीं 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो वो 70 करोड़ से भी ज्यादा हो जाते। लेकिन क्या ये इतना आसान था? क्या सच में आप इस कंपनी में 1000 या फिर 10,000 इन्वेस्ट करके इस कंपनी के शेयर्स को खरीद पाते? जी नहीं, आप इस कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीद पाते। क्यों नहीं खरीद पाते? क्योंकि कंपनी के शेयर्स में लिक्विडिटी ही नहीं थी। यानी कंपनी के शेयर्स को खरीदना तो बहुत से लोग चाहते थे, लेकिन बेचना कोई नहीं चाहता था। यानी जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स थे वो कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके बैठे थे, वो कंपनी के शेयर्स को बेच ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं बेच रहे थे? देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में समझना होगा और थोड़ा कंपनी के पास्ट को भी जानना होगा, क्योंकि तभी आप ये समझ पाएंगे कि आखिर कैसे कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ एक दिन में 3.5 रुपए से 2.5 लाख के करीब पहुंच गया। देखिए, एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी आरबीआई से रजिस्टर एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इन कंपनीज का काम होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, लेकिन ये कंपनी ऐसा कुछ नहीं करती, क्योंकि एलसीड इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है और होल्डिंग कंपनीज का मेन काम होता है दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करना। जैसे वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे कंपनी। बर्कशायर हैथवे कंपनी का भी कोई खुद का अपना बिजनेस नहीं है, वो दूसरी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और वहीं से उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट आता है। ठीक उसी तरह एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी का भी कोई खुद का बिजनेस नहीं है, ये कंपनी भी दूसरी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और वहीं से इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट आता है। एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कई सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन इनका जो मेजर स्टेक है वो एशियन पेंट कंपनी में है। एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास एशियन पेंट्स कंपनी के 2.95% शेयर्स हैं। यानी एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी एशियन पेंट्स कंपनी के 2.95% शेयर्स को होल्ड करती है, जिसकी टोटल वैल्यू 8,500 करोड़ के आसपास है। और वहीं अगर आप इस कंपनी के टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू को देखें तो वो है लगभग 12,500 करोड़ के आसपास। यानी सीधा सीधा कहूँ तो कंपनी का टोटल वैल्यू है 12,000 करोड़ और कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 2 लाख। अब इस हिसाब से अगर आप इस कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर निकालेंगे तो वो आएगा लगभग 6 लाख। यानी कंपनी के शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू है 6 लाख, लेकिन इसके बावजूद कंपनी का शेयर प्राइस कई सालों तक 3 रुपए से 15 रुपए के बीच ट्रेड कर रहा था। ट्रेड भी नहीं कर रहा था, ट्रेड कर रहा था ये कहना गलत होगा। कंपनी का शेयर प्राइस 3 रुपए से 15 रुपए के बीच फंसा हुआ था, जिसके कारण इस कंपनी के रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत परेशान थे। वो इस शेयर्स को लेकर फंस चुके थे, क्योंकि 6 लाख का शेयर 3.5 रुपए में कौन बेचेगा? कोई नहीं बेचेगा। 3.5 रुपए तो छोड़ ही दीजिए, एक बार कंपनी के प्रोमोटर्स ने कंपनी को स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट करवाने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स को 1.5 लाख से भी ज्यादा का अमाउंट ऑफर किया, लेकिन फिर भी इस कंपनी के रिटेल इन्वेस्टर्स ने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, उस ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि उनको पता है कि शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कंपनी के शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू 6 लाख रुपए है तो फिर कंपनी का शेयर प्राइस इतने सालों से 3 रुपए से 15-16 रुपए के बीच क्यों अटका था? वो अपने एक्चुअल वैल्यू पे ट्रेड क्यों नहीं कर रहा था? देखिए, स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर्स की प्राइस डिस्कवरी तभी होती है जब बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। यानी कंपनीज के शेयर्स को उसकी एक्चुअल वैल्यू तभी मिलती है जब बायर्स और सेलर्स उस प्राइस पे कंपनी के शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए रेडी होते हैं। चलिए इसे बहुत ही आसानी से एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल पे मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जिसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 100 और टोटल शेयर होल्डर्स है 10। सभी के पास 10-10 शेयर्स है। मान लेते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपए, लेकिन जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो है 1,000 रुपए। यानी जो इसका बुक वैल्यू पर शेयर है वो है 1,000 रुपए। अब क्योंकि कंपनी के शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू है 1,000 और शेयर का प्राइस है 100 रुपए, तो ऐसे में ये देखकर बहुत से लोग इस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहेंगे, लेकिन शेयर्स को बेचना कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि 1,000 का शेयर 100 रुपए में कौन बेचेगा? कोई नहीं बेचेगा। अगर कोई बेचेगा नहीं तो कोई खरीदेगा कैसे? ऐसे में कंपनी के शेयर्स की खरीदी बेची होगी नहीं, जिसके कारण कंपनी का शेयर प्राइस भी नहीं बढ़ेगा। कंपनी के बिजनेस की वैल्यू तो बढ़ती रहेगी, लेकिन शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी के शेयर्स की खरीदी बेची नहीं हो रही है, कंपनी के शेयर्स में लिक्विडिटी नहीं है। देखिए, इस कंपनी का शेयर प्राइस अपने एक्चुअल वैल्यू को तभी टच करेगा, यानी 1,000 रुपए तक तभी पहुंचेगा जब बायर्स इस कंपनी के शेयर्स को 1,000 रुपए में खरीदने के लिए रेडी होंगे।
यानी एग्जाम्पल पे मान लीजिए कि 700 रुपये में बायर्स और सेलर्स इस कंपनी के शेयर्स को खरीदने बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो ऐसे में कंपनी का शेयर प्राइस सीधा 100 रुपये से 700 रुपये तक पहुंच जाएगा। यानी कंपनी के शेयर प्राइस की डिस्कवरी सीधा 700 रुपये में होगी। यानी अगर मैं आपको एकदम सीधा सीधा कहूँ तो स्टॉक मार्केट में कंपनीज का शेयर प्राइस तभी बढ़ता है जब बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी जब कंपनीज के शेयर्स की खरीदी बेची होती है। लेकिन एलसीडी इन्वेस्टमेंट कंपनी में ऐसा नहीं हो रहा था। कंपनी के शेयर प्राइस में और एक्चुअल वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने के कारण कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स नहीं बेच रहे थे। कंपनी के शेयर्स की एकदम खरीदी बेची नहीं हो रही थी, जिसके कारण कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ भी नहीं रहा था। इस चीज से परेशान होकर कुछ इन्वेस्टर्स हाई कोर्ट भी गए, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली 20 जून 2024 को सेबी ने एक फ्रेमवर्क लाया, जिसके जरिए उन्होंने कहा कि जितने भी इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग कंपनियां हैं उनके शेयर प्राइस के फेयर वैल्यू को निकालने के लिए, यानी फेयर प्राइस के डिस्कवरी के लिए एक स्पेशल कॉल ऑक्शन रखा जाएगा। फिर जाके 28 अक्टूबर 2024 को एलसीडी इन्वेस्टमेंट कंपनी का कॉल ऑक्शन हुआ, जिसमें बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए, यानी कंपनी के शेयर्स की खरीदी बेची हुई और सिर्फ 241 ट्रेड्स के साथ कंपनी का शेयर प्राइस 3.5 रुपए से 2.5 लाख के करीब पहुंच गया। अगर आपको ये नहीं पता कि कॉल ऑक्शन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि कॉल ऑक्शन एक ट्रेडिंग का मैकेनिज्म होता है, जिसमें बायर्स और सेलर्स किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पर शेयर्स और सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने के लिए ऑर्डर डालते हैं। जैसे जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तब वो अपने शेयर्स का एक प्राइस बैंड रखती है और उस प्राइस बैंड के हिसाब से इन्वेस्टर्स उस कंपनी का आईपीओ में अप्लाई करते हैं, यानी उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए बोली लगाते हैं। ठीक उसी तरह जब किसी कंपनी के शेयर्स में कॉल ऑक्शन होता है तब इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए बिड लगाते हैं, यानी कि बोली लगाते हैं। जिस प्राइस पे ज्यादा ट्रेड्स होते हैं, यानी जिस प्राइस पे शेयर्स की ज्यादा खरीदी बेची होती है, उसी प्राइस पे कंपनी के शेयर प्राइस की डिस्कवरी होती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब किसी कंपनी के शेयर प्राइस के फेयर वैल्यू को निकालने के लिए कॉल ऑक्शन रखा जाता है तब उसमें कोई प्राइस बैंड नहीं होता। जब एलसीडी इन्वेस्टमेंट कंपनी के शेयर प्राइस के फेयर वैल्यू को निकालने के लिए कॉल ऑक्शन रखा गया था तब उसमें भी कोई प्राइस बैंड नहीं रखा गया था, क्योंकि लोगों को पता था कि कंपनी के शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है, कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। प्राइस बैंड को ना रखने का ये भी एक रीजन है कि इससे इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आज़ादी मिलती है कि वो कितने भी प्राइस पे कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए बोली लगा सके, बिड लगा सके, और इससे कंपनी के शेयर्स में लिक्विडिटी भी बढ़ती है। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अक्सर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहते रहते हैं कि कोई भी स्टॉक मार्केट से रातों रात करोड़पति नहीं बनता, यानी कोई भी स्टॉक एक दिन में मल्टीबैगर रिटर्न नहीं देता, जो कि बिल्कुल सच है। कोई भी स्टॉक सच में एक दिन में मल्टीबैगर रिटर्न नहीं देता। एलसीडी इन्वेस्टमेंट कंपनी का भी वैल्यू एक दिन में नहीं बढ़ा, भले शेयर का प्राइस एक दिन में बढ़ा क्योंकि उसके पीछे एक रीजन था जो कि मैंने आपको बता दिया, लेकिन कंपनी का जो एक्चुअल वैल्यू है, जो कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, उसे बढ़ने में बहुत साल लगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जिसमें इन्वेस्ट करके आप रातों रात करोड़पति बन जाए, तो देखिए ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा सोचना बिल्कुल बेकार है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस में इस चैनल पे लाता रहता हूँ।